कुंज विहारी जन गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe
निताई गौर निताई जय गौर निताई ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्या तपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह। 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 हरे कृष्ण। सर्वभक्षा सब कुछ खाने वाले, द्विजाह ब्राह्मण लोग, वृत्यै शरीर पालने के लिए, धृत विद्या शिक्षा का कार्य ग्रहण करके, तपः तपस्या, व्रताः तथा व्रत, वित्त धन, देह शरीर, इंद्रिय इंद्रियां, आरामा तुष्टि, याचका भिक्षुकों के समान, विचरन्तु इधर उधर घूमे, यह यहाँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें। इन्हें भक्ष्या भक्ष्य का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया वह पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण अब पर ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह
जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यावसायिक कर्म धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत, श्री भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण, उदाहरण शूद्र कुल में उत्पन्न, प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है, तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा स्थापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्ष्य और अभक्ष्य का कोई विवेक नहीं रह गया है और वे इस मर्त्य देह तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं हैं, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, जैसे हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है वह शास्त्रों में बड़ा सुप्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें दक्ष के द्वारा शिव जी का अपमान और दक्ष की ही पुत्री जो सती हैं उनके द्वारा उस यज्ञ में देह त्याग कर देना, तो एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। प्राय सभी ग्रंथों में जो पुराण है सब में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत जो सार स्वरूप है उसमें भी इस कथा का विशेष वर्णन है और ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है, बड़ा परिवर्तन हुआ है इससे। तो ये जो श्लोक हमने सुना, ये जो शिव जी के वाहन है नंदीश्वर, उनके द्वारा शाप दिया गया है ब्राह्मणों को, समस्त ब्राह्मणों को शाप दे दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये ब्राह्मण सर्वभक्षा, सब कुछ भक्षण करने वाले, जो कुछ भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाना है, किसका अन्न खाना है किसका नहीं खाना है, नहीं, सबको खाने वाले होंगे। द्विजा वृत्यै धृत विद्या तपोव्रता, और ये जो विद्या अध्ययन तपस्या करना व्रत आदि धारण करना, ये सब परमार्थ के लिए ना करके केवल अपनी वृत्ति चलाने के लिए, अपना जीवन यानी व्यवसायिक तौर पर इन सब कार्य को करेंगे। इनका इनके जैसे दूसरे लोग अपना व्यवसाय के लिए दूसरे कार्य करते हैं धन आदि कमाने के लिए, तो वैसे ही ये लोग भी
ये भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य छोड़ करके केवल अपने खाने कमाने के लिए ही विद्या अध्ययन या तपस्या या व्रत आदि नियमों का पालन करें। और वित्त देहेंद्रिया रामा, ये धन और इंद्रियों को तुष्ट करने में ही व्यस्त रहेंगे, धन कमाना और इंद्रियों के भोग एकत्रित करना। याचका विचरण विहरण, और मांगते हुए भिखारी बनकर इस पृथ्वी पर ये विचरण करें, ऐसे साफ दे दिया, ये सब ऐसे हो जाए ब्राह्मण। तो इस पर फिर प्रभुपाद ने बताया कि जो साप दिया है, तीसरा साप है, 2 साप पहले दिए हैं जो कल और परसों आपने सुने होंगे। तो उसमें यहाँ प्रभुपाद कह रहे कलयुग में विशेष रूप से लागू हो गया। जो ब्राह्मण कुल है, पहले तो आजकल जो ब्राह्मण कुल में भी हैं वो कुछ ब्राह्मणोचित थोड़ी भी, यानी सामान्य ब्राह्मणोचित गुण है कि उसको सिखा हो और सूत्र हो और कम से कम वो सुबह शाम गायत्री मंत्र जप लेता हो, तो वो इतनी शिक्षा से भी पूर्ण रूप से रहित है, ना सिखा है ना कोई संस्कार है, लेकिन फिर भी अभिमान वैसा ही रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो जब जो ब्राह्मणोचित कर्म है, जब वे कर्म ही नहीं रहेंगे तो ब्राह्मणत्व भी नहीं रहेगा। तो ये कलयुग में विशेष रूप से लागू है। और जो कुछ लोग हैं जो व्यवसायिक ब्राह्मण हैं, पारिवारिक रूप से, जैसे आप मंदिर देखते हैं, मंदिरों में परंपरा से उनका चला रहा है कि उनका ही परिवार का मंदिर है, तो वे मंदिर आदि को या भगवान की श्री मूर्ति को केवल व्यवसायिक रूप में रखते हैं, भगवान के प्रति सेवा पूजा की वैसी भावना नहीं रहती। वो जाति गोसाईवाद या ब्राह्मणवाद जो मंदिरों में देखते हैं कि वे शिखा आदि भी नहीं रखते हैं, उन्हें नियम व्रत का भी नहीं कुछ पता है, और बस भगवान का जो श्री मूर्ति है वो केवल व्यवसाय मात्र हो गया है कि मूर्ति दिखा करके लोगों से धन आदि या भेंट उपहार लेना भगवान के नाम पर और उसका स्वयं उपभोग करना, और ऐसा बड़े स्तर पे है। तो ये सब साप जो वास्तव में नंदीश्वर का दिया हुआ है, ये लागू विशेषकर कलयुग में है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने ये भी कहा, और ऐसे लोग क्या करते हैं जिन्होंने व्यवसाय मात्र बना रखा है, तो वे सोचते हैं, और इसी कारण से जो लोग ये निंदा करते हैं आजकल की भाई ऐसा हुआ, दूसरे जो वर्ण है, शूद्र आदि हैं, वैश्य हैं, उन सब के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा है, एक ग्रंथ है तत्व विवेक, उन सब में, कि जो जब ये वास्तविक ब्राह्मणोचित कार्य ना हो करके जो ब्राह्मण पद से गिरे हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों की उन बातों को प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि इस प्रकार से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील गुण से हीन भी ब्राह्मण है तो उसे पूजना चाहिए। लोगों को ये सब उपदेश देके उनके द्वारा केवल धन आदि संग्रह किया, और जो अपने करने योग्य कर्म है उनको गौण कर दिया, अपनी स्वेच्छाचारिता में रहे। तो जो ब्राह्मणोचित प्रभाव था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि किसी भजन त्याग तपस्या का ही प्रभाव होता है, अपना किसी का कोई प्रभाव नहीं। हम कुछ भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ त्याग व्रत नियम में है, तो उसके से ही कुछ प्रभाव होगा, और ऐसे ही ब्राह्मण को दिया हुआ दान सफल होता है। जो नियम पालन आदि से रहित है उसको दिया हुआ दान ऐसे हो जाता है जैसे भस्म में, राख में कोई आहुति डाले, उसका कोई लाभ नहीं है। वैसे ही जो नियम व्रत तपस्या आदि से रहित ब्राह्मण है या कोई साधु है, तो उसको दिया हुआ दान या खिलाना पिलाना सब व्यर्थ हो जाता है, वो किसी कार्य का नहीं है। तो वैसा ही लोगों ने उन सब चीजों को प्रस्तुत किया, तो जिसके कारण, और वे स्वयं दुराचार में रहते थे, तो धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा नष्ट हो गई, और लोगों ने सोचा कि ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कुछ भी करे और बाकी सबको उन्हें बस पूजना ही है, वे जो चाहे सो कर। तो इस कारण से अश्रद्धा हो गई। तो कितना वैश्य समाज जैन मत का अनुयायी हो गए। तो जैन मत है उसमें देखेंगे प्राय जो वैश्य व्यापारी लोग हैं वही लोग अधिक हैं। जो कुछ क्षत्रिय समाज था वो बौद्ध मत का अनुयायी हो गया। जो शूद्र आदि थे और ये ईसाई आदि का आवागमन हुआ, तो ये सोच करके कि यहाँ तो हमें दबाया जा रहा है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ गोवा आदि में, आसपास दक्षिण भारत में, या बहुत पंजाब में भी बहुत बड़े स्तर पर ईसाईकरण हो रहा है। लोगों को कह करके कि तुम्हारे साथ तो भेदभाव है, ये है वो है, ऐसा करके उनको पैसा दे करके जो दरिद्र हैं या आदिवासी लोग हैं उन सबको ईसाई बनाया जा रहा है। तो ये कारण, इसमें ये कारण मुख्य रहा। तो
इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तो जो जिन्होंने अपना व्यवसायिक ऐसा बना लिया, तो उन्हें लगा कि जो कुछ लोग या जो आचार्य हुए भगवान की कृपा शक्ति से संपन्न, उन्होंने इस कार्य का विरोध किया कि ऐसा तो बहुत गलत कार्य है। ये लोग जो नितांत अयोग्य हैं और शूद्र से भी निकृष्ट हैं, अपने आप को ब्राह्मण कह करके शास्त्रों की भी निंदा करा रहे हैं और वास्तविक ब्राह्मणत्व की भी निंदा हो रही है और भगवान की भी निंदा हो रही है। तो उन सब ने उनके उन विचारों का खंडन किया और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस बात को बताया कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, सन्यासी हो, कुछ कहीं भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन यदि वह कृष्ण तत्वविद है, भगवान के परायण भक्त है और भगवान के तत्व को भगवद गीता भागवत जैसे ग्रंथों के माध्यम से यथार्थ रूप में जानता है, तो वह गुरु होने योग्य है। वह इस चीज की अपेक्षा नहीं करेगा कि वह तो ब्राह्मण कुल में नहीं है तो वह योग्य है। केवल लोगों की क्या मानसिकता हो गई कि बस ब्राह्मण कुल में है वो ब्राह्मण है, और यदि और अन्य है चाहे वो कितना भी योग्य है तो भी वह तो अन्य दूसरी जाति का है या शूद्र है या अन्य है, वो गुरु बनाने योग्य नहीं, और ब्राह्मण कैसा भी है बस उसे गुरु बनाना। तो इस कारण से जब ऐसे अयोग्य लोग गुरु के पद पर हो गए तो समाज का अधपतन होना ही था। और जो वर्णाश्रम की विधि थी व्यवस्थित और बड़ी श्रेष्ठ, वो धीरे धीरे छीन और नष्ट प्राय हो गई और लोग उसके प्रति अश्रद्धालु हो गए। अभी तक उन्हीं बातों को राजनीति के माध्यम से लोग आजकल वोट बनाने के लिए बड़े स्तर पे कर रहे हैं और बड़ा खेल खेल रहे हैं। विशेषकर हिंदुओं के साथ ये बड़ा खेल खेला जा रहा है कि वहाँ चुनाव में जो मुस्लिम है तो वो ओवरऑल सबके सब मुस्लिम ही रहेंगे, जबकि उनमें भी कितनी जातियां हैं, ऊपर नीचे के उनमें भी भेदभाव है। लेकिन लोग में ये प्रचारित कर दिया गया कि केवल हिंदुओं में जातिवाद है, अन्य कहीं जातिवादी कुछ नहीं, बल्कि उनमें भी अनेक प्रकार की, यहाँ से ज्यादा उनमें जातियां और भेद ऊंच नीच के भाव हैं। यहाँ तक कि उनमें भी इतने भेदभाव हैं कि कौन मदरसे में नमाज पढ़ेगा, कौन मस्जिद में पढ़ेगा, कौन ईदगाह में पढ़ेगा, ये इतने भेद में उसको बढ़ने उसमें घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन वे सब चीज लोक में प्रचारित नहीं की गई। केवल हिंदुओं में अरे शूद्रों को तो मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा करके तो हिंदुओं को जाति के नाम पे बांट दिया गया। और मुस्लिम ओवरऑल एक मुस्लिम है, ईसाई है तो ईसाई हैं, और हिंदुओं में दलित मुस्लिम गठजोड़, यादव मुस्लिम गठजोड़, ऐसे कर करके और सबको तोड़ फोड़ करके और उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया गया। और यहाँ तक कि इतना ये मतलब एक गेम है पूरा जो पूरे भारतीयों के साथ और विशेषकर हिंदुओं के साथ खेला गया। यहाँ तक कि जो फिल्म देखते हैं उन फिल्मों में भी ये सब दिखाया गया कि जो पंडित हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ये सब धूर्त हैं, ठग हैं। और कोई उसमें मौलवी दिखाया जा रहा है, कोई ईसाई पादरी, फादर, मदर दिखाए जा रहे हैं, सिस्टर, ये सब बड़े अच्छे और बड़े श्रेष्ठ स्वभाव वाले दिखाए जा रहे हैं। तो लोगों की मानसिकता हो गई ये तो सब पंडित ऐसे ही हैं। और जैसे कि अभी एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक ही फिल्म में, अमिताभ की एक फिल्म है, उसमें दिखाया गया कि वह दरिद्र है और उसकी माताजी मंदिर से आ रही है और मंदिर से आकर के उन्होंने कहा कि लो तुम प्रसाद लो, तो वो निंदा कर रहा है कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो गरीबों का पेट ना भर सके, और प्रसाद की भगवान की निंदा की उसने। और उसी फिल्म में वह उस पर कुछ विपत्ति आई और तो उसकी रक्षा हो गई, तो उसने एक बिल्ला जो लगा लेते हैं उसमें 786 लिखा हुआ था, तो वो पहन रखा था, तो उसे दिखाया गया, उसके प्रति वह श्रद्धालु हो गया कि देखो 786 लिखा हुआ है, इस बिल्ले ने मेरी रक्षा कर दी है। तो उसके प्रति वो श्रद्धालु और उसे चूम रहा है और आदर दे रहा है। तो कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं कि मंदिर के प्रति कुछ श्रद्धा मत करो, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, क्या प्रसाद है, और वहीं एक 786 लिखा हुआ है और उसके प्रति आदर दिखा रहे हैं। तो बड़ा खेल खेल दिया गया कि जो तुम्हारी चीजें हैं वे सब ऐसे ही हैं और ये जो लोग हैं ये सब बड़े अच्छे हैं और इन सब में बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। तो ऐसा करके कुल मिला के पूरा जो कलयुग में कहा गया है कि धर्म का पतन होता है, तो धर्म का पतन का मतलब है जो वैदिक शास्त्र सिद्धांत है उनका पतन होना, नहीं तो ये दूसरे जिन्हें धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वे तो बढ़ ही रहे हैं। तो ईसाई मुसलमान आदि हैं वे तो खूब बढ़ रहे हैं, तो कहाँ पतन हो रहा है? तो पतन तो हिंदुओं का हो रहा है, सनातन धर्मियों का हो रहा है कि वे अपने आचरण से, अपने नियमों से, अपने सदाचार से अधपतित होते जा रहे हैं। और उसके पीछे ये सब खेल है। एक तो गुरु लोग, अयोग्य लोग अपने को ये कह करके कि हम ही श्रेष्ठ कुल के, हम ही गुरु जी रहेंगे,
तो ऐसा करके उन्होंने लोगों को सदुपदेश देना बंद करके केवल उनसे धन संग्रह करना और अपने भोग आदि साधना पूरा किया, और जो योग्य हैं उनका विरोध करने लगे, और बहुत भारी भारी विरोध हुए। ये जो आप हरे कृष्ण कीर्तन सुन रहे हैं, ये हो रहा है, इसके पीछे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, इन सब का बड़ा परिश्रम है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर, उसके निकट ही चंद्रशेखर भवन में श्री चैतन्य मठ, गौड़ीय मठों की स्थापना की, तो वहां स्थापना की, और जो जाति गोसाईवाद था कि लोग अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कह करके कि हम तो जातिगत गोस्वामी हैं और हम ही गुरु होने योग्य हैं और कोई गुरु नहीं बन सकता है, और उनका आचरण था वे मछली भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, सब खान पान में कोई उनका कोई न खान पान में नियम है, ना कोई भजन भक्ति है, ना कोई उन्हें ज्ञान है। लेकिन वैसे लोग कि नहीं, हम जाति गोस्वामी, हम ही गुरु हैं और गुरुगिरी का व्यवसाय करेंगे। मंदिर में आना वही कि हम तुम्हें नाम दे रहे हैं, हम तुम्हें भागवत कथा सुना रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, तो लोगों से धन संग्रह करना बस। तो वैसे लोगों का जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने भारी विरोध किया, और यथार्थ में जो भागवत के और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका प्रचार किया, तो वे लोग पूरे विरोधी हो गए। इतने विरोधी हो गए कि ये घटना श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में भी बताई है कि वहां के नवद्वीप के जाति गोस्वामी लोगों ने, जो वहां का थानेदार था उस समय अंग्रेजी शासन में, उसे जाकर कहा कि हम तुम्हें रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए की, और हम वहां उनके मठ में कुछ करेंगे, कोई मारा पीटी या मारना आदि, तो तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। तो वह जो थानेदार था वह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास आया, और आकर उसने वो सारी बात बताई कि लोग इस समय, ये लोग आपसे इतने विरोधी हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा कि यदि हम रिश्वत लेते हैं, ऐसे कार्य करते हैं रिश्वत लेके, लेकिन एक साधु के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि वे वैसा कर सकते हैं। और उन्होंने वैसा किया भी बाद में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों सहित और बहुत भक्तों के साथ में हाथी पर भगवान को बैठा करके और नवद्वीप मंडल की यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही नवद्वीप उसमें नगर में प्रवेश किया, तो उन्होंने ऊपर से पत्थर बरसाना, ये कुछ भी उल्टा सीधा, बोतल, पत्थर, ईंट, कंकड़ सब फेंकना शुरू कर दिया, और बड़ा उनका उद्देश्य था किसी भी तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पकड़ लेना। लेकिन उसमें जो उनके एक शिष्य थे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जो बाद में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के नाम से हुए, उनसे श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। तो उन्होंने उनके उसी समय एक जो श्रद्धालु थे उनके घर गए, और उन्होंने उनका वेश धारण कर लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और उन्हें वहां से निकाल दिया, और बाद में फिर वे भी आ गए। तो इस प्रकार से आचार्यों का बहुत बड़ा परिश्रम है। ऐसे धूर्त लोग जो अपने को ब्राह्मण या गुरु कह करके समाज को ठगते हैं और पूरी वैदिक सभ्यता और सनातन धर्म को दूषित करने वाले हैं, तो उनके प्रति बड़ा विरोध करके, और ये जो सही वस्तु है हमारे पास तक पहुंच रही है, तो हम उनके चिर ऋणी रहेंगे, उन आचार्यों के जिन्होंने इतना अपने यानी अपना तन मन जीवन सब कुछ केवल किस लिए समर्पित किया, किस लिए? केवल इसलिए कि सभी लोगों तक जो भगवान की वाणी है, जो वास्तविक सत्य सिद्धांत है, भगवान की भक्ति का सिद्धांत है, वह सब लोगों तक यथार्थ रूप में, सही रूप में पहुंच जाए। तो उनका इतना परिश्रम है। तो ये जो हमें वस्तु मिली हुई है, हमें इसका बड़ा मूल्य जानना चाहिए कि ये छोटे मोटे परिश्रम की देन नहीं है। बहुत बहुत परिश्रम जीवन लगाए हैं उन आचार्यों ने, तब तक ये हमें तक हरिनाम और ये भागवत भगवद गीता सही रूप में सुनने के लिए हमें प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में भी आप देखेंगे कितने व्यावसायिक लोग भागवत कथा कर रहे हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उनको प्रवचनों को सुनकर ना उनके मुख से भगवान की, ना तो वे कथा करते हैं, केवल टाइटल रहता है उनका कि हाँ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महोत्सव, ये सब, और उसके भीतर केवल ड्रामा, मनोरंजन, ये सब करके और लोगों का मनोरंजन करना, धन आदि संग्रह करना, और बस उससे किसी का कोई कल्याण नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं। थोड़ी मोड़ी धर्म कर्म की बात बता दी तो लोग जो पहले से ही श्रद्धालु हैं वे उन कार्यों को करते हैं, लेकिन यदि उन लोगों का आप निजी आचरण जाकर देखें
तो कोई आचरण नहीं, यहाँ तक कि भगवान के प्रति श्रद्धा तक नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि मंदिर में पुजारी लोग हैं, बड़े परंपरा से और बड़े कुलीन हैं, लेकिन अगर आप निकट में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के श्री मूर्ति के प्रति उनकी श्रद्धा तक नहीं है। केवल जैसे कहा ना, वृत्ति धृत विद्या तपोव्रता, वे जो वहां तिलक आदि सब धारण किए हुए हैं वे तो सब केवल वृत्ति के लिए, क्योंकि यदि वे वैसा नहीं करेंगे तो कौन कहेगा कि पंडित जी हैं और पूजा करने वाले। तो ये इस प्रकार से जो वैदिक समाज है उसका विघटन इन्हीं कार्यों के कारण हुआ। तो ये सब क्या है, तो इसमें वास्तव में सब अब अगर हम इसके मूल में जाएं तो इसका कारण क्या है, तो एक साप दिया हुआ है जो सबको लगा हुआ है। तो ये वास्तव में जो क्रोध है, हमारे हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है, काम और क्रोध के विकार, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वे कितनी बड़ी हानि कर सकते हैं। मान लिया यहाँ नंदीश्वर जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने इतना बड़ा साप दे दिया, और उस साप का कितना बड़ा दुष्परिणाम पूरे समाज पर पड़ेगा ये विचार के बिना। तो ये इतना भयानक है। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से यही प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि हे भगवान आप ये बताइए कि इच्छा ना करते हुए भी किसके द्वारा प्रयुक्त होकर व्यक्ति पाप करता है। ऐसी क्या चीज है, वह नहीं भी चाहता, जानता है ये पाप कर्म है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे बलादिव नियोजित, बल पूर्वक उसे उसमें लगा दिया गया हो, इस प्रकार से वह ना चाहते हुए भी पाप कर्म का आचरण करता है, पाप आचरण करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके उत्तर में भगवान ने यही कहा कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्, कि ये काम है और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, संसार की भोग वासना से उत्पन्न होता है काम रजोगुण से, और उस काम में जब बाधा उत्पन्न होती है, इच्छा में जो भोग इच्छा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। हमारे मन में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, स्त्री आदि की कामनाएं भरी हुई हैं, और उनमें ही जब बाधा उत्पन्न होती है, रोक लगती है, तो वो क्रोध के रूप में उभरता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वही क्रोध से फिर वो कैसा है, महासनो महापाप्मा, वह महाअसन है, यानी वह इतना है कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता है। यदि हम काम इच्छाओं को और क्रोध को तृप्त करते रहे